हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। मैथ्स 2 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं 6.1। सो सबसे पहले क्या बेसिक्स में है, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। अभी यहाँ पे सेट मतलब होता है कलेक्शन। एक चैप्टर पढ़ा है मैथ्स 1 में, सेट। सो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, इसको बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन मतलब ऐसा प्लेन सरफेस, जैसे लेट्स सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड का एक प्लेन है। हाँ, इस प्लेन में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। लेट्स सपोज एक फिक्स पॉइंट बीच में लिया, उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो ऑल पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, ठीक। तो वो प्लेन में, ठीक, उसको बोलेंगे क्या? सर्कल बोलेंगे। समझ में आया? नहीं समझा नहीं। क्या है ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट? ये जो सर्कल बना है, ये लाइन, ठीक है, ये किससे बना है? पॉइंट से। लाइन किससे बनता है? ऐसे जो लाइन बना है ना, वो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है, ठीक है। सो ये जो सर्कल होता है, सर्कल भी किससे बना है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, फिक्स पॉइंट, जो कि इसको बोलते हैं सेंटर। सर्कल का सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर, और इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। ये डेफिनेशन होगा। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये क्या होता है? सेंटर। और सर्कमफ्रेंस और सेंटर को ज्वाइन करते हो तो क्या मिलता है? रेडियस, है ना। क्या मिलता है? रेडियस। ये सब पॉइंट्स कर चुके हो ऑलरेडी, पता है तुम्हें रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है। बट यहाँ पे क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। और ये जो टर्म्स है, सम इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स, इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ आता है। तो इनको एक बार क्या करना है, तुम्हें गो थ्रू करना है अच्छे से। ज़रूरी नहीं इसको रट के लर्न करो, बट इसको पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो कर सकते हो। कैसे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? जैसे आएगा, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। डैश रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट को लर्न करना है यहाँ पे। ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या? द सेगमेंट जॉइनिंग द सेगमेंट मतलब लाइन। हाँ, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये क्या है? सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस है। इसके किसी भी एक पॉइंट, सेंटर से और सर्कमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो क्या होता है? रेडियस होता है ना। ये दूसरा पॉइंट है, रेडियस। समझ में आया? और रेडियस, यहाँ से एक रेडियस ड्रा करो, यहाँ पे करो, सबका रेडियस का लेंथ इक्वल होगा। हाँ। तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। ऑन द सर्कल बोल रहे तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस। हाँ, ध्यान दो, ये जो लाइन है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, या फिर ऑन द सर्कल। और ये क्या है? सेंटर। लेट सपोज मैं लेता हूँ O, यहाँ पे लिया A, यहाँ पे लिया B, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है? O, नेमिंग कर सकते हो, सेंटर O है। और ऑन द सर्कल बोले तो मतलब सर्कमफ्रेंस पे, सेंटर पे नहीं, सर्कमफ्रेंस। ये लाइन जो है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ये ध्यान देना। सो थर्ड पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस मतलब दूरी, ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम चीज़ है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम है। सेगमेंट हो ऐसा जॉइंट, या फिर डिस्टेंस जो है वो उसको रेडियस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? द सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट को ज्वाइन किया ऐसा, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या होगा? CD लिख दिया, तो ये क्या होगा? कॉर्ड होगा। इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। कोई भी कॉर्ड
लेट्स सपोज ये बी है, इसको ऐसे एक्सटेंड किया यहाँ तक पहुँचा, या फिर हाँ यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे ई ले लो, ठीक है। सो बी ई क्या है, ये भी एक कॉर्ड है। कैसे कॉर्ड है, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना तभी मैंने मिला ना यहाँ से, एक बी पॉइंट था एक पॉइंट ई था, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। बट वो कॉर्ड यदि सेंटर से पास होता है, सेंटर है ना वो, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। सो डायमीटर इज कॉल्ड एज कॉर्ड, डायमीटर को कॉर्ड बोलते हैं। इसीलिए जो है डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो डायमीटर से बड़ा कोई बड़ा कॉर्ड नहीं होता, इसलिए लार्जेस्ट कॉर्ड जो बोल सकते हैं किसको बोलोगे, डायमीटर को। सो डायमीटर क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड। तो इसमें इतना ही बेसिक पॉइंट था। सेंट्रल एंगल की बात करें तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं थीटा लिखता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियस को। सो यहाँ पे ऐसे एंगल AOE, ठीक है, ये क्या है, थीटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे एंगल बने, फॉर्म करे, वो सेंट्रल एंगल होगा। अब इसके बाद डिफरेंट सर्कल्स होते हैं प्लेन में, वो बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके सो सर्कल इन अ प्लेन, सर्कल्स इन अ प्लेन, डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स होते हैं। प्लेन मतलब ऐसा प्लेन के ऊपर ड्रॉ है। तो यहाँ पे पेज नंबर 76 पे दिया है नीचे, यहाँ से देखना डायग्राम में। सो पहला है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा हम लोगों ने ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल चैप्टर नंबर 3 में। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उनके लिए अलग अलग टेस्ट था। तो ऐसे सर्कल के लिए भी है, सर्कल के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं है, बस एक ही चीज़ है, इफ़ रेडियस आर सेम देन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होगा, द सेम रेडियस, दोनों का रेडियाई सेम हो, दो सर्कल हो या फिर 4 सर्कल हो या 20 सर्कल हो, कितना भी सर्कल हो, रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया, अलग सेम रेडियस है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये सब वर्ड प्रॉब्लम करते समय यूज़ होगा, नहीं तो नहीं समझोगे कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा करने। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसके अंदर रेडियस डिफरेंट होता है बट द सेंटर इज सेम, ठीक है, सेंटर एक ही रहेगा, एक ही सेंटर से डिफरेंट सर्कल्स बना हुआ है, सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है। उसके बाद है सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ प्लेन इन अ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो सर्कल्स ड्रॉ है, एक एक्सटर्नल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, और ये पहला वाला एक्सटर्नल है, दूसरा वाला इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में बाहर से दोनों सर्कल्स बनते हैं, एक पॉइंट पे टच किया है तो उसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। तो एक ही कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 डिफरेंट सेंटर है, 2 डिफरेंट रेडियाई है, ओनली 1 कॉमन पॉइंट इसमें। और यहाँ पे एक सर्कल बाहर से एक अंदर से, इन सर्कल इसको बोलते हैं, इन सर्कल 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा तुम्हें, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब लास्ट है इसमें 4th वाला, यहाँ पे दो सर्कल हैं, 2 पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। सर्कल के 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेंटर्स हैं, डिफरेंट रेडियाई है, 2 कॉमन पॉइंट्स है, ठीक। सो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड। तो इसके ऊपर क्या है, थ्योरम है, जो कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम देते हैं एग्जामिनर्स, और तुम्हें ये तुम्हें थ्योरम आना चाहिए, ठीक है। अभी थ्योरम प्रूफ कराऊंगा मैं, और ये प्रूफ करना है, और ये थ्योरम आएगा तभी 6.1 सॉल्व कर सकते हो, थ्योरम नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पे कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देखो गिवन है कि AB एक कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड पे यदि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट इन द सेंस 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे थ्योरम है, ये लर्न करना स्टेटमेंट। पहली प्रॉपर्टी इसकी है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। क्या, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे एक सर्कल खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, स्टेटमेंट देगा प्रूफ करने के लिए। हाँ, स्टेटमेंट दिया रहेगा,
और तुम्हें क्या करना, नहीं दिया रहेगा तो फिर लिखना है थ्योरम अप्लाई जब करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो ये स्टेटमेंट आना ही चाहिए। ये सर्कल गिवन है, एक ड्रॉ करना है, तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है। और उस सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या है, गिवन में क्या लिखोगे, सेग ए बी इज ए कॉर्ड, ठीक, कॉर्ड। और इसमें ओ क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। और क्या गिवन है, ओ पी, यहाँ पे लिख लो सेग ओ पी इज परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, कॉर्ड ए बी, ठीक है, ये गिवन है। गिवन क्या है, सेग ए बी क्या है, कॉर्ड है, और ओ पी क्या है, ओ पी इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये गिवन है। प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट इन द सेंस ना ए पी इक्वल होगा बी पी के, सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर इक्वल होगा सेग बी पी के, सेग बी पी, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे प्रूफ करोगे, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो यहाँ पे भी ऐसा दो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान देना, ट्रायंगल ए ओ पी बन रहा है, ट्रायंगल बी ओ पी बन रहा है, ठीक, तो ट्रायंगल्स लेना है, वही ट्रायंगल्स लेना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो ज्वाइन करोगे क्या, या फिर ड्रॉ करोगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये ज्वाइन कर दिया है। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ए ओ पी या फिर ए पी ओ, सबको ऐसे भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, ए पी ओ लिखो या फिर ओ पी ए लिखो चलेगा, ठीक है, ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, बी पी ओ, ट्रायंगल का सिंबल पहले बी पी ओ। अब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ध्यान देना। सो यहाँ पे देखो ओ पी क्या है, ओ पी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ पी के, सेग लगाओ या नहीं लगाओ चलेगा, ठीक है, ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, क्यों, दोनों में आ रहा है, देखो ओ पी ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये होगा कॉमन साइड, बोलो कॉमन साइड, समझ में आया। दूसरा ओ ए, अच्छा पहले एंगल बताते हैं, ठीक है, एंगल देखो यहाँ पे जो एंगल पी है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दिया है परपेंडिकुलर ना, तो ऐसा लिखो एंगल ओ पी ए, नहीं तो ऐसा लिखो ए पी ओ चलेगा, ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल बी पी ओ ईच 90 डिग्री, यहाँ पे बोलो, या फिर सेक ओ पी परपेंडिकुलर है सेक कॉर्ड, हाँ कॉर्ड ए बी, ये चीज़ दी है इसलिए परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है इस। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बोलो, हाइपोटेनियस ओ ए कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनियस ओ बी, बट क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों का लेंथ सेम होगा ना, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहाँ पे रीजन होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन नहीं डालते तो क्या होगा, हाफ मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, रेडियस डालना रीजन डालना इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर ट्रायंगल जो लिया था, ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी पी ओ के। रीजन बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है इसमें, ध्यान देना कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है। जब यहाँ पे देखो 90 डिग्री दिया है और हाइपोटेनियस दिया है तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है, ठीक है, क्या हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, या फिर थ्योरम डाल सकते हो, दोनों चलेगा, टेस्ट डालना ज़्यादा बेटर रहेगा, टेस्ट हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट है बी पी के, मतलब ए कॉन्ग्रुएंट है इसके, ये प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये दोनों साइड भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों,
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो सेग ए पी कॉन्ग्रेंट होगा सेग बी पी के रीजन करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालो, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।